ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 पार्ट 2। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतर आत्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज़ सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल्प पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही ये ज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों में अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था, वह भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। वर्तमान समय भी उनके भाई बांधव करोड़ों रुपयों का व्यापार चला रहे हैं और अब वह बड़ी दीदी के स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही। ओम बाबा के सन्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की शुद्धि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। रुक्मणी बहन की पुत्री गोपी ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी
बचपन से ही मेरा ये संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती थी तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतर चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सन्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठा कर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप ये 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, ये किसने कहा कि मैं दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो? देख रही हो तुम्हारा कैसा स्वरूप है? ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु रूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है, जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से
बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा, सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया, तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया, जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया, अहम आत्मा और मम प्रकृति तख्ते ताउस बिठाया, जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आप तो शांत स्वरूप हैं। माता जी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहाँ पहुँचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म की स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निस दिन बरसा रहा हूँ। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक आत्माओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। अनेक माताओं के जीवन में सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जीवा के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी,
उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहू बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। ओम राधे का शुभ आगमन। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे अपनी माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति हैं जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुधि भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। ओम मंडलीय माँ वजी होते माँ छा डिठो, सखियों मुँह वही छा डिठो। ओम संदे शुद्ध मंत्र जो तीर संदो आलाप आहे, बुधंदे मन शीतल थ्यो, फाटो मेंजो गमजो चिठो, सखियों मुँह वछी छा डिठो। इसका भावार्थ है, ए सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही ऊंच पार्ट है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके
वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है, श्वास वृथा जाए। माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञान अमृत पिलाए। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान रंग। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस उक्ति में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्ति भाव से भरपूर थी, और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थीं। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम विसना के संबंध में विवाह में दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन के निमित्त बना था। अतः अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। कैसे, उसके बारे में दादा की उस बड़ी पुत्री, जो कि निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध थी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की और कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी और पहले जैसा लगाव और ध्यान न था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती, तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कुछ माताएं, कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कुछ एक ध्यानावस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी, उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनके अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही है, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं। हो न हो इस समय ये इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जिन्हें वे सांसारिक स्थिति में 1000 मिन्नतें किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु, प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी
कि जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृतकृत्य हो रही है। जब वे ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसास्वादन करते हुए वाणी तक नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा था, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखें कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती तो बाबा उनके लिए भी ना नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा उसके लिए यह उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार नहीं भेजना, मैं कल नहीं आऊँगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम ये जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या, कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और पास बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी। मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान हैं। हमने आपको नहीं जाना था। अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्रातः होते ही ये दिव्य दृश्य बार बार सामने आने लगा और मेरे मन में ये ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी न जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वह देखा जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु, सायंकाल को बाबा स्वयं ही मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूँगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। दादा कश्मीर में। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। यह बात जुलाई 1936 की है। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ में ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन
एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वह पत्र सुना सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वह इस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोप गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। कश्मीर में ज्ञान मंथन। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहाँ साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहाँ ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने लिखा है, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था, उन्होंने मुझे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बात सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों में बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर हम वहाँ पहुँचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा हैं। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिरी सब भेद बता ही दिए थे। हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इन सत्संग की महिमा की आवाज़ पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आता है। वह शुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार भी सहज होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहाँ प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वे गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टीक कर
उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी, जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी। आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश करने के विषय पर किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीर रूप में स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांतिधाम तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांति में बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उससे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का ये ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुँचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहाँ बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंत प्रेरणा हुई कि अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब बाबा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। आहा, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हैं। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफ़ेद हैं, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है, नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता, मानो कि दादा के मन में और उनके कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी क्रांति ऐसे दिखाई देती जैसे कि वे सितारों के बीच चांद हो। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते और छिप जाते, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे, वे चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते और अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मीरा सम हूँ मैं प्रेम प्यासी। दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। बचपन में भी दिव्य साक्षात्कार।
छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका तथा दिल्ली जोन की इंचार्ज हैं और जिन्हें कि अब भी दिव्य साक्षात्कार होते हैं, वह लिखती हैं, एक दिन की बात है कि ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहाँ कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माता जी ब्रह्मा कुमारी धैर्य पुष्पा ऑलराउंडर दिल्ली जोन की इंचार्ज थी। उनको ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वे प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मग्न रहती थी, इसलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहाँ भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यानावस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी, उन सब ने यह सोचा कि शायद ये सो रही हैं, परंतु काफ़ी समय से एक ही आसन पर स्थित बैठे देखकर कुछ एक का मेरी ओर ध्यान गया। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी तब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसी सुंदर है कि इस कलयुगी संसार में वैसी मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी अंगुली से मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी तो मैंने अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है जो ये सब मुझे देख रही हैं। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, अतः मुझे उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि ये कौन है। अतएव मैं ये वर्णन नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा, कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ वर्णन किया। मेरी लौकिक माता गीता पाठी थी। वे समझ गए कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या ये थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं वे कोई वास्तविक चित्र नहीं होते हैं। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा बनाते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो किया नहीं होता, इसलिए वे सच्चा चित्र तो बना नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था, उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः मेरे लिए तो उस दिन यह कहना कठिन था कि श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज, उसकी मुरली और वस्त्रों से थोड़ा सा मेल था, इसलिए मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था। आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में ये चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वाले लोगों को भी होते थे। ओम शांति।